यदि आम लोग अपने खेतों से अधिक उत्पादन करें तो कमी दूर हो जाएगी। अगर देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है तो भूख की दर कम हो जाएगी। पर्यावरण स्वस्थ रहने से स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हो सकता है। भूजल संवर्धन से स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि देश के आर्थिक विकास में योगदान देगी। गर्मी उपचार स्थानीय क्षेत्र को ठंडा रख सकता है और स्वस्थ वातावरण बना सकता है। धरती को बदलकर ग्लोबल वार्मिंग का डर दुनिया से दूर किया जा सकता है। दुनिया भर में वर्तमान तापमान बढ़ रहा है। यह लगातार गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। दूसरी समस्या यह है कि भूजल स्तर लगातार घट रहा है। यदि भूजल को बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में धरती के मरुस्थल होने का खतरा है। इस समस्या का एक ही समाधान है कि वर्षा जल को संचय कर भूजल स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। इसलिए यदि हम वर्षा जल का उचित प्रबंधन कर सकें, तो हम वर्षा जल को भूजल के रूप में संचित कर सकते हैं, जो भविष्य में जल संकट को दूर कर सकता है। वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर वर्षा जल संचयन कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं, ताकि सीमित मात्रा में वर्षा जल का संचयन किया जा सके। लेकिन वर्षा जल प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से हम पूरे वर्षा जल को भूजल के रूप में जमा कर सकते हैं। हमें संरक्षण कार्यक्रम जमी हमारी वाटरशेड परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन किया जा रहा है। इसके बजाय वर्षा जल प्रबंधन अधिक लाभ देगा, क्योंकि इस पैकेज के माध्यम से किसान 60 दिनों की अवधि के बजाय 120 दिन लंबा धान उगाने में सक्षम हैं। अगर हम कुएं, तालाब खोदेंगे तो पर्याप्त पानी होगा। धान के बाद भी सब्जी की खेती से किसान लाभान्वित हो सकते हैं। चाष करके भी उपकृत हो पारिबे। इस प्रकार की परियोजना के कई लाभ हैं, यानी यह कृत्रिम बाढ़ को नियंत्रित करता है, जिससे बारिश का पानी बसे हुए क्षेत्रों या फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह सूखे को कम करने में मदद करता है और फसल उत्पादन को भी अपेक्षित रूप से बढ़ाता है। सामान्यतः 30% पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है, लेकिन इस परियोजना में 100% पानी का निवेश किया जा सकता है। इस परियोजना के माध्यम से बहुत सी अनुपयोगी बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है और मिट्टी के व्यवहार्यता को बढ़ाता है। जैसे जैसे भूजल ऊपर उठता है, जमीन ठंडी होती जाती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर गर्मी कम महसूस होती है। यह देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण होता है, वहां के जंगल सदाबहार वनों में तब्दील हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ एक स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। आखिरकार एक बेहतर जलवायु और उच्च आय लोगों के जीवन को बेहतर के लिए बदल सकती है। वर्षा जल प्रबंधन परियोजनाओं की उपलब्धियां आम आदमी की नजर में नहीं आएंगी। क्योंझर जिले में एक स्वैच्छिक संगठन बोस्का द्वारा 2005 से ऐसी कई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। स्थानीय लोगों ने अपने अनुभव से परियोजना की सफलता का वर्णन किया है। कुओं में पानी नहीं था, हम इसे तालाबों और पानी के छिद्रों से इकट्ठा करते थे। अब यह साल भर है। पहले जब तक कोई रात के 3 बजे नहीं जाता, उसे पानी नहीं मिलता। पानी आसी झरी की गड़ी की पहाड़ियों से आने वाले पानी को बांध ने रोक लिया। हमारे तालाब और कुएं वहां से मिट्टी के अंदर आने वाले पानी से भर गए हैं। पानी अगर सेमती माने वर्षा पहले बारिश का पानी गांव से निकल रहा था। उस समय तालाब में पानी सूखे के दिनों में 18 इंच था, लेकिन अब गर्मी में यह 5 फीट से ज्यादा हो गया है। माने हमरे मुंड ऊपर उठ के रहउछे पानी आगरो पहाड़ों पानी। पूर्व में पहाड़ी से नीचे आने वाले अफवाह ने गांव के रास्ते को नष्ट कर दिया था। एक आदमी अंदर छिपा हो तो दिखाई नहीं देता था, अब समस्या नहीं है। पानी भी बहुत जमुतला। घर के पास पानी रुका रहती थी, नतीजतन मिट्टी की दीवारें भीग जाती थी और टूट जाती थी। बोस्का के काम करने के बाद समस्या दूर हो गई है। टिके सुविधा से खालो जगह से पानी जाऊला। वर्षा का पानी निचले इलाकों से बह रहा था। वहां एक बांध बनाया गया था।
पानी को दोनों तरफ मोड़ दिया गया। नतीजतन गांव के पास की बंजर भूमि जिस पर कभी खेती नहीं की जा सकती थी, उसे कृषि भूमि में बदल दिया गया है। पहले पहाड़ी से नीचे की ओर बहने वाले पानी ने हमारी भूमि पर रेत डाली। अब काम पूरा होने के बाद रेत ढलाई नहीं हो रही है। फसल की उपज संतोषजनक है। फसल के खेतों में मार्च अप्रैल तक नमी बनी रहती है। इस भूखंड पर फसल घटिया थी। वोस्का के काम करने के बाद फसल संतोषजनक है। पहले हम बुवाई करते थे लेकिन बिना किसी उपज के। अब वापसी है। पहले बारिश का पानी नीचे गिरते ही बह जाता था। हम सब्जियां नहीं उगा सके, धान की खेती घटिया थी। वर्तमान में धान अच्छी तरह से है और गर्मियों में सब्जियां उगा रहा है। बांध बनने के बाद धान की खेती संतोषजनक रही है। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है। पेड़ों की पर्याप्त वृद्धि होती है। जो पेड़ झाड़ियों की तरह दिखते थे, वे अब पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं। पहले पहाड़ी पर पत्थरों को देखा जा सकता था, अब वे पूर्ण विकसित घने जंगल में छिप गए हैं। पहाड़ी के पेड़ अब पत्ते नहीं गिरा रहे हैं, वन फल भी बढ़ रहा है। पहले जब पेड़ पर महुआ खिलता था तो पत्ते पूरी तरह झड़ जाते थे। अब यह पेड़ किसी पत्ते से कम नहीं रहा। पत्ते झड़ भी जाते हैं तो उसकी जगह नई पत्तियां आ जाती हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी कम हो गई है। हम भीषण गर्मी से बच गए हैं। पहले यह जगह पूरी तरह से बंजर भूमि थी। यहाँ कोई मवेशी नहीं चल रहा था। अब हम आम, काजू और अन्य अंतर फसल की खेती करके अच्छा पैसा कमाने में सक्षम है। खेतों को बांधे जाने के बाद कई तालाब बन गए हैं। प्रत्येक तालाब का मालिक लगभग 20 से 30 हजार रुपये प्रति वर्ष कमाता है। बांध बनाने का काम हो जाने के बाद यह धारा आ गया है। पहले यह वहां नहीं था। वर्षा जल प्रबंधन परियोजना एक आसान और सरल तरीका है। वर्षा के दौरान वर्षा जल के प्रवाह को एक मिट्टी का बांध की सहायता से नियंत्रित किया जाता है और इसका मार्ग बदल दिया जाता है ताकि वर्षा का सारा पानी पर्याप्त समय में मिट्टी में समा जाए। इसके अलावा मिट्टी के अंदर पानी के प्रवाह को एक सब सरफेस डाइक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे जल निकासी द्वारा भूजल स्तर के नुकसान को कम किया जा सकता है। हमरो खरीफ चाष पई जेतिके पानी जल आवश्यकता करू तार यथेष्ट वर्षा प्राय 2 गुण वर्षा। ओडिशा के मामले में वार्षिक वर्षा खरीफ फसल की आवश्यकता से दोगुनी है। इसके बाद भी सूखा पड़ रहा है। हमारे पास बारिश के पानी को बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छी जगह खेत के नीचे की जगह है, जो बहुत गहरी है। अगर हम इस रिक्ति के आकार के बारे में सोचते हैं तो यह लगभग 40% है। यदि हम इस मात्रा पर विचार करें तो हम देखेंगे कि जितना पानी जमा होगा वह हमारी खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त होगा। साथ ही यह रबी की फसल के लिए भी मददगार होगा। पानी अंतत रहिबो जे हमर खरीफ फसल पे यथेष्ट होबो तथा रबी फसल को यह सहायक होगा। ओडिशा के क्योंझर जिला, इस जिले की वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा 1500 मिलीमीटर से अधिक है। स्थानीय प्रशासन द्वारा DRDA के माध्यम से वर्षा जल का उचित प्रबंधन कर भूजल स्तर को बढ़ाने के प्रयास जारी है। ए ब्लॉक रे हमें रेन वाटर मैनेजमेंट बोली एक प्रोजेक्ट हमें कार्यकारी करूछु। हमने इस ब्लॉक में वर्षा जल प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया है। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। हमारी भारत सरकार और ओडिशा की राज्य सरकार को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर अधिकतम खर्च करने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य निर्धारित है कि कुल खर्च का 65% NRM पर खर्च किया जाए। उसी दिशा को ध्यान में रखते हुए हमने यह वर्षा जल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। प्रोजेक्ट कार्यक्रम हाथों नहीं। परियोजना की शुरुआत स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा 2011 में घाटगांव प्रखंड के असनबनी गांव और पटना प्रखंड के गोधीरम पदा गांवों में की गई थी। असनबनी में मनरेगा की सहायता से इस प्रकार से एक प्रस्तावित सड़क का निर्माण किया गया, जिससे यातायात की सुविधा के साथ साथ वर्षा जल की हानि को रोका जा सके तथा भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायता मिल सके। रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये जो कार्यक्रम हमें 2011 रे घटगांव असनबनी अंचल रे वर्षा जल प्रबंधन कार्यक्रम 2011 में वॉस्कर के सहयोग से ब्लॉक प्रशासन द्वारा घाटगांव ब्लॉक के अंतर्गत असनबनी क्षेत्र में शुरू किया गया था। जब उस जगह का परिणाम आया तो अप्रत्याशित रूप से भूजल पुनर्भरण स्तर बदल गया।
मुझे इस तथ्य का एहसास तब हुआ जब मैं घाटगांव प्रखंड में बीडीओ के रूप में शामिल हुआ। निजे हृदयंगम कली। इस गांव की सफलता के बाद क्योंझर प्रशासन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंझर जिले के कई स्थानों पर मनरेगा योजना के तहत ऐसी कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। जो हमें रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हमें नौचे यहाँ द्वारा हमने वर्षा जल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। इससे हमारे पर्यावरण पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पर्याप्त पुनर्भरण के कारण जल स्तर नीचे नहीं जा रहा है। गर्मियों में लोगों के कुओं और तालाबों में पानी उपलब्ध रहता है। दूसरी बात यह है कि मिट्टी की नमी के कारण भूमि की उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है। नतीजतन किसानों की आय बढ़ रही है। लोग अपने घरों के पास रह रहे हैं और अच्छी फसल लेने के लिए अपने खेतों की भूमि का उपयोग कर रहे हैं। नतीजतन वे अब दूसरे राज्य में प्रवास नहीं करना चाहते हैं। बाहर को जाने से मनस्थ। मनरेगा योजना की सफलता इस जिले के कई स्थानों पर देखी जा सकती है। जिले के घाटगांव प्रखंड के एक गांव है तोरानी पोखरी। क्योंझर प्रशासन द्वारा यहां वर्षा जल प्रबंधन का एक परियोजना निर्माण किया गया है। वहां के ग्रामीणों को काफी फायदा हुआ है। मोर तोरानी पोखरी जगह रे बहुत किसी जमी अछि। इस तोरानी पोखरी में मेरे पास बहुत खेत है। बरसात के दिनों में इस खेत से फसलें बह रही थी। बांध टूट गए। बांध बनने के बाद बारिश का पानी ऊपरी स्तर पर बना रहा। पानी धीरे धीरे मिट्टी के नीचे रिस जाएगा और अब फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। से बिल को धुआ धुई नष्ट कर पारिबने आ फसल भल हबो। जिले का घाटगांव ब्लॉक अंतर्गत अन्य एक गांव बहलबेड़ा है। क्योंझर प्रशासन ने यहां भी वर्षा जल प्रबंधन परियोजना बनाई है। स्थानीय लोगों ने कुछ भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया है जो पहले बंजर हो गई थी। बंध हवा पूर्व एगुड़ा पड़िया रोले गाय गोरु चरुले सब। यह सारी जमीन बंजर थी और यहाँ मवेशी चरते थे। सरकार ने किसानों की भलाई के लिए जल संरक्षण के उपाय शुरू किए हैं। बारिश का पानी नीचे बह रहा था। बांध जल प्रतिधारण के साथ खेती में मदद करेगा। पानी मिट्टी में समा जाएगा। इस साल खेती का रकबा कम है, लेकिन अगले साल इसमें और इजाफा होगा। देखिए, मिट्टी में नमी के कारण घास हरी दिखती है। खंडघर ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई स्थानों पर इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। स्थानीय मुखियाओं के प्रयासों से विभिन्न गांवों के लोग अन्य स्थानों पर जाकर और परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद मनरेगा योजना के तहत अपने अपने क्षेत्रों में इस परियोजना का निर्माण कर पाए हैं। बंधन होइतिबा पूर्व बिल गुड़ा प्राय धान चाष भल होनुथला, बहुत कम होता बहुत कम। बांध बनने से पहले इन खेतों में फसल की पैदावार अच्छी नहीं थी। उत्पादन बहुत कम था। हमेशा सूखे का खतरा बना रहता था। बांध बनने के बाद इस साल धान की खेती काफी अच्छी हुई है। पास में एक कुआं है। धूप वाले दिन उस कुएं का पानी सूख रहा था। इस साल यह बिल्कुल भी नहीं सूखा है। बरसात के दिनों में पहाड़ियों से पानी आता था और हमारे खेत रेत से ढंक जाते थे। बांध बनने के बाद रेत नहीं आती और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। बिल गुड़ा बाली माडुनी पानी अटकीबार बहुत किछि लाभ होउछि सारे। देखिए, हमने काशीगुड़ा, चंडीगढ़, खानातघर और माहुली गढ़िया में निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इस गांव के लोग काशीगुड़ा गए थे। काशीगुड़ा के लोग भी इस जगह का दौरा कर चुके हैं। खंतागढ़ के लोगों ने भी यहां आकर दर्शन किए हैं। चंडीगढ़ और माहुली गाड़िया के लोग भी यहां एक्सपोजर विजिट के लिए आए थे। यहां काम करके लोग पैसा कमाते हैं। अगर ऐसी परियोजनाएं जारी रहती हैं तो लोगों को फायदा होगा। लोक माने उपकृत हो परिबे। हथिनोटा गांव घाटगांव प्रखंड के अंतर्गत है। यहाँ पहाड़ी की तलहटी में एक वर्षा जल परियोजना पूरी हो चुकी है। उस क्षेत्र में पूर्व से फसल उत्पादन आशाजनक नहीं था। परियोजना के पूरा होने के बाद ग्रामीणों को काफी लाभ हुआ है। पानी की कमी के कारण हम यहाँ संतोषजनक ढंग से खेती नहीं कर सके। जल संरक्षण के लिए नरेगा के माध्यम से जो कुछ भी किया गया है उससे हमारी कृषि भूमि में सुधार हुआ है। वर्षा जल होता पहले बारिश का सारा पानी नीचे की ओर बह रहा था। इस कारण खेत में पानी जमा नहीं हो पाता था। फिलहाल इस बांध के कारण यहाँ पानी जमा किया जा रहा है। पानी मिट्टी में समा जाता है और खेत में चला जाता है। नतीजतन धान की अच्छी फसल हुई है। बिलर धान बहुत बढ़िया है।
केंदुझार प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के बीच जिले के 11 प्रखंडों में लगभग 406 वर्षा जल प्रबंधन परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। हमें MGNREGA प्रथमे रेन वाटर मैनेजमेंट गुड़ा हमने सबसे पहले मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार देने के लिए वर्षा जल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया। हमारे बंचपाल इलाके में पानी की किल्लत ज्यादा थी। जब वर्षा जल परियोजना हाथ में ली गई तो हमने देखा कि जल लेवल बढ़ रहे थे। वर्तमान में लोग आ रहे हैं और अपनी ओर से मांग कर रहे हैं कि वर्षा जल प्रबंधन योजना को उनके क्षेत्र में ही लागू किया जाए। इससे जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे लोग अपनी कृषि गतिविधियों में कई तरह से लाभान्वित होते हैं। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होउची सेटारे भी लोग बहुत परिमाण रे बेनिफिटेड होउचंती। क्योंझर जिला का डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने एक अच्छा कदम उठाया है। विभिन्न प्रखंड के कर्मचारियों को अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा परियोजनाओं का सही तरीके से निर्माण करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आमे गोटे एनवायरनमेंट चेंज आनी पारिबा, जोटा कि आमे आजिकली जोटा चिंता करूचे सबु सेक्टर रे बुद्धिजीवी माने आपै मध्ये चिंता करूछन्ते, जेमति कि हम पर्यावरण में बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण के संबंध में जो भी बुद्धिजीवी सभी पहलुओं के बारे में सोच रहे हैं उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भी इसे सतत विकास लक्ष्य के रूप में लिया जा रहा है। हमारे कई ब्लॉकों में निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे पटना, सहारापाड़ा, बंशापाल, तेलकोई, हरिचंदनपुर, घाटगांव और झुमपुरा, जोड़ा और चंपुआ इलाकों में भी कुछ काम चल रहा है। इसे व्यवस्थित रूप से लेने के लिए हम इसकी तकनीकीता तक ठीक से पहुंच सकते हैं कि हम इसे ठीक से कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमने आज एक सत्र किया। आज हर कोई जागरूक है। जो थे कि समस्त सेंसिटाइज होइछन्ती। वर्षा जल प्रबंधन परियोजना ओडिशा राज्य सरकार की एक मजबूत पहल है, जिसे क्योंझर प्रशासन ने आज साबित कर दिया है। यदि अन्य राज्य प्रशासन इस तरह के काम में और तेजी ला सकते तो मनरेगा योजना को अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। यह परियोजना आने वाले दिनों में ओडिशा में भूमिगत जल की समस्या का एक स्थायी समाधान और एक स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कोई सारे हिस्से से संबंधित है।